थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। अध्यादेश पास, न्यास को अधिकार। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन बांके बिहारी मंदिर निर्माण ऑर्डिनेंस को मंजूरी मिल गई। सदन में बुधवार 11 बजे विकसित भारत विकसित यूपी विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर लगातार 24 घंटे चर्चा शुरू हो गई। इसमें सरकार विभागवार उपलब्धियां और विजन रुक रही हैं, जबकि विपक्ष के सवालों का दौर भी जारी। इस दौरान सत्र में बांके बिहारी कॉरिडोर ऑर्डिनेंस विधेयक के पास हो गया है। अध्यादेश स्पष्ट करता है कि मंदिर के चढ़ावे, दान और सभी चल अचल संपत्तियों पर नाश का अधिकार होगा। इसमें मंदिर में स्थापित मूर्तियां, मंदिर परिसर और परिसीमा के देवताओं के लिए दी गई भेंट उपहार, किसी भी तरह की पूजा, सेवा, कर्मकांड, समारोह, धार्मिक अनुष्ठान के समर्थन में दी गई संपत्ति, नकद या वस्तु रूपी अर्पण तथा मंदिर परिसर के लिए उपयोग के लिए डाक तार से भेजे गए बैंक ड्राफ्ट और चेक तक शामिल है। वहीं मंदिर की संपत्तियों में आभूषण, अनुदान, योगदान, हुंडी संग्रह सहित बांके बिहारी जी के मंदिर के सभी चल एवं अचल संपत्तियां सम्मिलित मानी जाएंगी। सरकार ने कहा है कि न्यास के गठन स्वामी हरिदास की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। स्वामी हरिदास ने समय से चली आ रही रीति रिवाज, त्यौहार, समारोह और अनुष्ठान बिना किसी हस्तक्षेप और परिवर्तन के जारी रहेंगे। आपको बताते चले, मंदिर के न्यास को बढ़ावा के साथ ही प्रशासन से सभी जिम्मेदारियां अब न्यास संभालेगा। अहम खबर आपको बता रहे हैं, श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास में बांके बिहारी मंदिर न्यास गठन का यहां पर अध्यादेश मंजूर कर लिया गया। अहम खबर आपको बता रहे हैं। इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीष तिवारी जी जुड़ चुके हैं। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे, मंदिर न्यास विधेयक की खास बातें आपसे जानना चाहेंगे जी। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से बांके बिहारी की जो आज न्यास अध्यादेश जो है पारित हुआ है, पेश किया गया है, और सबसे अहम बात ये है कि जिस प्रकार से ये जो न्यास अध्यादेश लाया गया है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि सरकार के द्वारा जो है इसमें 18 सदस्य की टीम गठित की गई थी और उसमें ये तय किया गया था, उसमें जो फंडिंग होती है, जो चंदा आता है, तो उस चंदे का जो खर्च है उसमें जो पहले की जो कमेटी है, जो गोस्वामियों की, जो काफ़ी समय से जो है इस मंदिर को में संचालित कर रहे हैं, उसका ध्यान रखे हैं, तो उस पर सरकार के द्वारा एक नियम लगाया गया था कि 20 लाख से तक जो है केवल वो सिर्फ खर्च कर सकते हैं। इसके बाद जो है अगर इसके ऊपर खर्च करना होगा तो वो 18 सदस्यीय टीम, मतलब यानी कि सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसको लेकर के जो है जो गोस्वामी परिवार है, जो मंदिर का संचालन कर रही थी अभी तक, तो इसको लेकर के उनके द्वारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट में उनके द्वारा इस बात को रखा गया था कि वो काफ़ी समय से वहाँ पर कर रहे हैं और जिस प्रकार सरकार वहाँ पर कॉरिडोर बनाना चाह रही है, कॉरिडोर अगर बनता है तो बहुत सारे मकान टूटेंगे, क्योंकि वहाँ गलियों में मकान है और उसके बाद जो है मंदिर है, तो उनके तरफ से कई सारी चीज़ों को रखा गया था, जिसको लेकर के कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके पक्ष में निर्णय आता हुआ दिख रहा था। उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस अध्यादेश के खिलाफ जो है रोक लगाई गई थी। इसको लेकर के कल तक तो गोस्वामी परिवार बहुत ही खुश था, लेकिन जिस प्रकार से आज न्यास अध्यादेश एक बार फिर से पारित हुआ, तो इसमें साफ तौर से इस बिल में लिखा हुआ है कि जो देश और विदेश से जो लोग वहाँ पर आते हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके चलते जो है वहाँ पर डेवलप करना चाहते हैं, वहाँ पर कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, हर एक परेशानी से। तो और जो मंदिर की सुरक्षा को लेकर के है, साथ ही उन मंदिरों की जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए इस अध्यादेश में जो है लिप्त किया
गया। इसमें साथ साथ ये भी कहा गया है कि कोई भी अन्य कोई भी कह सकते हैं कोई भी जो है चाहे कोर्ट हो या कोई भी इस अध्यादेश के खिलाफ इसमें आकर के जो है कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो अब ये निर्णय लिया गया है कि 18 सदस्यीय टीम ही इस बांके बिहारी मंदिर का जो है ध्यान रखेगी। 20 लाख रुपए खर्च तक जो है वहाँ पर जो पहले की ट्रस्ट है, जो गोस्वामियों की ट्रस्ट है, उनकी ट्रस्ट जो है खर्च कर सकती है। इसका ऊपर का खर्च जो है उन 18 सदस्यों के ध्यान में रखते हुए सरकार से परमिशन मांगी जाएगी। जब सरकार परमिशन देगी तब उस खर्च को जो है आगे के तहत जो है खर्च बढ़ाया जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी जानकारी देने के लिए। अब मंदिर का न्यास का चढ़ावा, संपत्ति की जिम्मेदारी, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रशासन से जुड़ी सभी जिम्मेदारी संभालेगा अब न्यास। अध्यादेश को यूपी विधानसभा से मंजूरी मिल गई है, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अब बात करेंगे चिकन खाने वालों, हो जाओ सावधान। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू के संभावित खतरे को मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राज्य के सभी चिड़ियाघरों, पक्षी अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों, आर्द्र भूमि और गौशालाओं में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दे दिए। सीएम ने चिड़ियाघर परिसरों की नियमित रूप से सफाई करने का आदेश दिया और केंद्र व राज्य के दिशा निर्देशों के अनुसार उपायों को तत्काल क्रियान्वयन पर जोर दिया है। सफाई उपायों में आवश्यक हो तो ब्लो टार्च का उपयोग और सभी जानवरों को पक्षियों की अनिवार्य स्वास्थ्य जांचें भी शामिल है। उन्होंने कहा है कि जानवरों के आहार को पूरी तरह से जांच के बाद ही उन्हें भोजन दिया जाना चाहिए और सुरक्षा का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने में बाड़ों में कर्मचारियों की ड्यूटी जोखिम के स्तर आधार पर लगाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि चिड़ियाघर के कर्मचारियों को बर्ड फ्लू जैसे वैज्ञानिक रूप से एवियन इन्फ्लुएंजा कहा जाता है का पता लगाने और इसके प्रसार को रोकने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही उन्हें पीपीई किट और सुरक्षा उपकरणों से लैस भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के सभी पोल्ट्री फार्मों की मानकों के अनुसार निगरानी करने और पोल्ट्री उत्पादों की आवाजाही पर कड़ा नियंत्रण रखने को कहा। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को मनुष्यों पर बर्ड फ्लू के संभावित प्रभाव को अध्ययन करने और आम जनता को संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें बर्ड फ्लू के संभावित खतरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर अधिकारियों को कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अश्विनी कुमार जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आपसे जानना चाहेंगे सीएम ने इन्फ्लुएंजा को लेकर क्या निर्देश दिए हैं? जी अश्विनी, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? आपको उत्तर प्रदेश में संभावित बर्ड फ्लू को लेकर के बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए, बर्ड फ्लू की स्थिति को देखते हुए बर्ड फ्लू जो है वो ना फैलने पाए, इसको लेकर के तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। दिशा निर्देश के दौरान उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो अधिकारी हैं वो बाकायदा निगरानी करेंगे। डॉक्टर्स की टीम है वो जो जीव अभ्यारण्य है या फिर चिड़ियाघर है वहाँ पर जा करके बाकायदा देखेंगे कि कहीं पर भी किसी पक्षी में इस तरह के लक्षण तो नहीं है। साथ ही साथ आम जनता होगा उसको भी कहीं ना कहीं जो है बर्ड फ्लू को लेकर के सजग करने की जो है मुहिम चलाई गई। निश्चित तौर पर बताएं अगर तो उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर के जो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जो अधिकारी हैं उन्होंने कमर कस ली है और कहीं ना कहीं अब जो है चिड़ियाघरों में, जीव अभ्यारण्यों में वहां पर इसकी बाकायदा निगरानी होगी और निगरानी के तहत देखा जाएगा कि अगर कहीं पर भी बर्ड फ्लू जैसी स्थिति बनती है तो तत्काल प्रभाव से वहां पर जो है उपयुक्त दवाइयां होती हैं, उपयुक्त इलाज होता कर करके आसानी से उसको रोका जा सके। साथ ही साथ जो चिड़ियाघर
में कर्मचारी काम करते हैं उनको भी प्रशिक्षित किया जाएगा। वो पहचानेंगे कि पहचान उनको पहचानने की ट्रेनिंग एक तरीके से दी जाएगी। बर्ड फ्लू के लक्षण कौन है उनको बताए जाएंगे। तमाम तरह के निर्देश के बाद अब कहीं ना कहीं जो है उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इसकी निगरानी करेंगे। जी, किन किन विभागों को कार्रवाई के आदेश दिए गए? अश्विनी जी आपसे जानना चाहेंगे। अश्विनी जी, किन किन विभागों को कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं सीएम की तरफ से? संबंधित जो विभाग होता है आज हाँ, बिल्कुल बता दें आपको, संबंधित जो विभाग हैं जहाँ पर चिड़ियाघर हैं या फिर जीव अभ्यारण्य हैं, इनके अंतर्गत जो निदेशक होते हैं इनके निदेशकों को कहा गया है कि बाकायदा खुद मॉनिटरिंग करेंगे। मॉनिटरिंग जो रिपोर्ट होगी वो अपने ऊपर के अधिकारियों को देंगे, जिससे कहीं ना कहीं सरकार का जो के उच्च अधिकारी हैं उनकी भी देख रेख में ये काम होता रहे। साथ ही साथ अगर कोई स्थिति बिगड़ती है तो उसके लिए पहले से ही समुचित व्यवस्थाएं भी कर लें। जी, शुक्रिया अश्विनी, बहुत बहुत जानकारी देने के लिए। बर्ड फ्लू के संभावित खतरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके साथ ही चिड़ियाघर, पक्षी अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के लिए अलग से निर्देश भी जारी किए। अब बात करेंगे विवाद भारी, तनाव जारी, मीडिया बैन। खबर फतेहपुर से, जहां नया अब्दुल समद का मकबरा या ऐतिहासिक शिव मंदिर, यूपी के फतेहपुर में, इसको लेकर विवाद जारी है। फतेहपुर में तनाव के बीच प्रशासन एहतियाती कदम उठा रहा है। सोमवार को हुए बवाल के बाद अब प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले में भारी बंदोबस्त किया है। विवादित मकबरा स्थल को लेकर जिला प्रशासन ने कई सुरक्षा कदम उठाए हैं। मकबरे के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाकर पूरी तरह से वहां बंद कर दिया गया। मीडिया को भी इलाके में प्रवेश करने से रोक दिया गया। साथ ही प्रवेश के लिए घर के लोगों को आधार कार्ड की जांच की जा रही है। सेक्टर मजिस्ट्रेट अमृत प्रभात यादव ने बताया कि यह कार्रवाई अधिकारियों को निर्देशानुसार ही की जा रही है। फतेहपुर के आबू नगर स्थित बस्ती में मकबरे को लेकर बढ़ती तनातनी के बीच यह सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें, आधार कार्ड को देखे जाने के बाद ही वहाँ पे अब लोगों को एंट्री दी जाएगी। इसके साथ ही विवादित स्थल पर को जाने वाले सभी रास्ते फिलहाल जब तक विवाद चल रहा है वहाँ पे बंद कर दिए। इसके साथ ही मीडिया पर भी वहाँ पर पूरी तरह से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही 1 किलोमीटर दायरे पर सभी रास्तों पर बताते चले मीडिया को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। बताते चले 1 किलोमीटर के दायरे पर सभी रास्तों पर बंद कर दिया। आधार कार्ड देखने के बाद ही वहां जाने की, घर जाने की इजाज़त लोगों को दी जाएगी। बढ़ते विवाद के चलते ये फैसला लिया गया है। साथ ही प्रशासन ने मीडिया को पूरी तरह से वहां प्रतिबंध कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन की तरफ से सारे कदम उठाए गए हैं। विवादित स्थल को जाने वाले फिलहाल के लिए सभी रास्तों को बंद कर दिया है। इसके साथ ही प्रशासन ने मीडिया पर पूरी तरह से वहां पर जाने में प्रतिबंध लगा दिया है। 1 किलोमीटर के दायरे के सभी रास्तों पर मीडिया को बैन कर दिया है। आधार कार्ड देखने के बाद ही वहाँ के लोगों को अब घर जाने की इजाज़त दी जा रही है। फतेहपुर मकबरा विवाद को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से तैनात। आपको बता दें 1 किलोमीटर के दायरे पर सभी रास्तों को मीडिया बैन, पूरी तरह से मीडिया पर प्रतिबंध कर दिया गया। इसके साथ ही आधार कार्ड दिखा के ही वहां पर लोगों को घर जाने की अनुमति दी जा रही है। बढ़ते विवाद के चलते प्रशासन ने इस तरह के कदमों को उठाया है। इसके साथ ही मीडिया पर इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी भीम शंकर सैनी फतेहपुर से जुड़ चुके हैं। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी भीम शंकर जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे फतेहपुर मामला क्या है और ये शुरू कैसे हुआ? जी, दरअसल ये मामला आबू नगर रेडैया का है, जहां पर मकबरा और मंदिर का मामला जुड़ा हुआ है। मकबरे विवाद का मामला तो इस समय सामान्य है। पुलिस बैरिकेडिंग लगाए हुए है,
स्थिति सामान्य है। आरोपियों की लगातार तलाशी की जा रही है। हालांकि फिलहाल कोई आरोपी पकड़ा नहीं गया है, मगर पुलिस इस समय दिक्कत मीडिया को जाने में दिक्कत हो रही तो उसकी बैरिकेडिंग लगा दी गई है। कायदा कहा जा रहा है कि किसी को वहाँ जाना सही नहीं है, तो इसलिए कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे पुलिस ने किन धाराओं के तहत मामला वहां पे दर्ज किया है? जी भीम जी, क्या आवाज़ आपको आ रही है हमारी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आपको बता दें, विवाद के चलते 1 किलोमीटर तक रास्तों पे पूरी तरह से जाने पर प्रतिबंध लगा। इसके साथ ही आधार कार्ड दिखाने के बाद ही घर जाने की वहाँ पे अनुमति मिली। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन वहाँ पे पूरी तरह ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जाने से पहले आपसे बात करेंगे खाकी वर्दी ने ले ली जान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं खाकी वर्दी ने ले ली जान। सीतापुर के महमूदाबाद मार्ग पर एक दर्दनाक घटना सामने आई है। जाफरीपुरा में अपनी दुकान के बाहर रखवाली कर रहे 26 वर्षीय सत्यपाल यादव की पुलिस पिटाई के बाद मौत हो गई। सत्यपाल जसवंतपुर कोतवाली सिधौली का रहने वाला था। वह जाफरीपुरवा चौराहे पर स्थित अपनी दुकान के बाहर काउंटर पर सो रहा था। परिजनों के अनुसार हल्का इंचार्ज मणिकांत श्रीवास्तव और उसके एक आरक्षी ने वहां पर गुजरते हुए उससे लेटने का कारण पूछा। सत्यपाल ने बताया कि वह अपनी दुकान की रखवाली कर रहा है। इसके बावजूद पुलिस कर्मियों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। वही घायल अवस्था में वह काफ़ी देर तक वहीं पड़ा रहा। सुबह परिजनों को जानकारी मिली तो उन्होंने उसे CSC में भर्ती कराया, जहां गंभीर हालत के चलते चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सत्यपाल की 2 भाइयों में बड़ा था और घर की जिम्मेदारी उसी पर थी। आपको बता दें, कोतवाली प्रभारी बलवंत शाही ने बताया कि घटना की तहरीर मिल गई। जाँच के बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिधौली के ग्राम जसवंतपुर का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें एक व्यक्ति सोबरन द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि रात्रि गश्त के दौरान पुलिसकर्मी द्वारा उनके पुत्र सत्यपाल को मारा पीटा गया और CSC गंभीर अवस्था में ले जाया गया और वहाँ से इनको जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई है। सभी तथ्यों को और साक्ष्यों को संज्ञान में लिया गया है। शव का पोस्टमार्टम पैनल से और वीडियोग्राफी से कराया जा रहा है। इसमें तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो भी तथ्य और निष्पक्ष जांच से जो भी साक्ष्य प्रकाश में आएंगे, उसके अनुसार इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इसी खबर पर अबरार अली जुड़ चुके हैं। अबरार, आपसे जानना चाहेंगे, अभी तक आरोपी दरोगा पर क्या कार्रवाई की गई है? जी, ये आपको बताना चाहूंगा, इस सीतापुर के सिधौली थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर एक व्यक्ति की पुलिस द्वारा इतनी पिटाई की गई कि उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद परिजनों द्वारा वहां पर हंगामा काटा गया और सड़क को जाम किया गया था और उसके बाद समझा बुझाकर उन्हें किया गया है, हटाया गया है वहां से। फिलहाल पुलिस द्वारा FIR दर्ज कर ली गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज बताया जा रहा है कि जो भी पोस्टमार्टम के हिसाब से निकल कर आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मामले को लेकर वहाँ इलाके में क्या सीन है? जी, क्षेत्र का माहौल कैसा है मामले को लेकर, आपसे जानना चाहेंगे। मामले को लेकर क्षेत्र में काफी दहशत का माहौल है। वहाँ पर पुलिस फोर्स लगाया गया है जिसके चलते को दिक्कत ना हो। शुक्रिया अबरार, बहुत बहुत जानकारी देने के लिए। एक बार फिर खाकी ने यहाँ पर शर्मसार किया है। दुकान की रखवाली करते वक्त युवक की पिटाई के दौरान मौत हो गई। एक बार फिर से पुलिस का बर्बर चेहरा सामने आया है। अब बात करते हैं टूटा बैरिकेड बरसी लाठी। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां केदारनाथ यात्रा मार्ग के सोनप्रयाग में यात्रियों पर लाठीचार्ज हुआ। यात्री केदारनाथ
धाम जाने की मांग कर रहे थे, जिस पर पुलिस ने खराब मौसम का हवाला देकर बैरिकेड लगाकर आगे जाने से मना कर दिया, लेकिन यात्री अपनी जिद पर अड़े रहे। इतना ही नहीं, यात्रियों ने बैरिकेड भी तोड़ डाले, जिस पर पुलिस को स्थिति को संभालने के लिए लाठी फटकारनी पड़ी। बता दें, केदारनाथ धाम जाने के लिए बड़ी संख्या में यात्री सीतापुर सोनप्रयाग पहुंचे हुए हैं, लेकिन मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया गया, जिसे देखते हुए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा पर रोक लगा दी है। बोलते रहने दो दिन तुझे खड़े रहो तुम। अब बात करेंगे गैस रिसाव जान पर आफत। गाजियापुर के नंदग्राम थाना क्षेत्र के हिंडन विहार कॉलोनी में कबाड़ के गोदाम में गैस रिसाव की घटना हुई, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोग बीमार पड़ गए। यह घटना एक कबाड़ी के यहाँ हुई, जहाँ पुराने गैस सिलेंडर को फटने से काम चल रहा था। इसी दौरान गैस का रिसाव शुरू हो गया, जिससे आसपास के लोग इसकी चपेट में आ गए। आपको बता दें, बीमार हुए लोगों को तत्काल इलाज के लिए मरियम अस्पताल और MG अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही नंदग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और प्रभावित लोगों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, ताकि घटना के सही कारणों का पता लगाया जा सके। फिलहाल सभी घायलों का हालत स्थिर बताई जा रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए K न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं